हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हमारी प्रश्नावली जो 12 थी, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आयतन और क्षेत्रफल थी, जिसका हमने देखो नाम क्या था प्रश्नावली का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। और इसके हमने जो जनरल बेसिक जो चीज वो हमने कर ली थी, जितना भी जनरल था, कुछ फॉर्मूले थे पहली क्लास के अंदर हमने कर लिए। आज हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा अपने माइंड में लेके करना है। पहले तो इन क्वेश्चनों के अंदर फॉर्मूले कैसे लगेंगे, कौन से फॉर्मूले लेंगे, पाई का मान क्या लेने दो। पाई का मान तो सब में 22/7 ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों के अंदर क्या होता है, पाई का मान दिया हुआ होता है। चलो स्टार्ट करते हैं इधर उधर की बातें किए बिना, और गणेश जी का नाम लेके भी स्टार्ट कर। गणपति बप्पा मोरया। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो घन जिसमें प्रत्येक घन का आयतन है ना वो दे रखा है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ध्यान रखना, ये कह रहा है कि दो घन है। कितने घन है, दो। तो पहले बताओ एक चीज, पहले हमें ये दिया सर, घन का आयतन दिया है। क्या दिया है सर, घन का आयतन कितना दिया है सर, 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं। घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे ये बताओ कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है सर, भुजा क्यूब। क्या होता है सर, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब का मान कितना दिया है, 64। भुजा क्यूब का मान कितना दिया है, 64। एक मिनट को थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि काम आ जाएगी। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इसका मान कितना दे दिया, 64। अब देखो घन का आयतन यहां लिखते हैं, घन का आयतन कितना दिया है सर, 64 सेंटीमीटर क्यूब। कर लिया यहाँ तक। अब देखो जब इस पे क्यूब बढ़ता है तो इधर वाली से जब क्यूब बढ़ता है तो सामने वाली पे क्यूब रूट लगता है। क्या लगता है, क्यूब रूट। जैसे इससे पावर हटाऊंगा तो भुजा ये हो गई और ये हो गई, क्यूब रूट 64 होगा, इस पे लगेगी यहाँ पर छोटा 3 लग जाएगा। 3 का मतलब क्या होता है सर, जब स्क्वायर होता है, मतलब घात जब 2 होती है तो 2 के जोड़े बनते हैं, और क्यूब में कितने के बनते हैं, 3 के। और ये 64 आपको पहले सीधा सीधा भी याद भी है, किसका होता है सर, 4 का। किसका होता है, 4 का। नहीं आता है तो आप क्या करोगे, 64 का सबसे पहले यहाँ निकालो सर। 2 से कितने बार जाएगा, 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 से 1। देखो जोड़े बढ़ो 3 के। क्यों, यहाँ क्यूब रूट निकाल रहे हैं, यहाँ की स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करो, देखें 3 देखो, इन तीनों का जोड़ा बन गया, इन तीनों का, इन तीनों में से 1 2 और इन तीनों का 1 2। तो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, तो भुजा का मान कितना आया, 4। तो कुल मिला के क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा का 2 घन है। 4 सेंटीमीटर भुजा के कितने, 2 घन है। एक घन के ऊपर दूसरा घन रखो। देखो एक बात हो, यहां ये कोई घन है, पहले ये देखो इधर इस टाइप का कोई घन था ये, और इसकी देखो ये भी 4 है, ये भी कितनी है सर, 4 है। मतलब चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई ये भी कितनी है सर, 4। इसके ऊपर एक घन और रखना है। इस बार क्या रखना है, एक घन और रखना है। इस टाइप से रख देते, ये हो गया इस टाइप से। ये चित्र बनाना कम ही आता है मेरे को वैसे। ये हो गया, ये यहां से हो जाएगा ना 8। क्या पता कैसे होगा, ये हो गया और इसको यहाँ मिला, कुल मिला के ये बन गया। अब एक बात सुनो, ये कितनी होगी, 4, चौड़ाई लंबाई 4। अब इसके ऊपर दूसरा रखा है तो मत बोलो दूसरा, ये भी तो 4 है, लेकिन ये भी 4 है, लेकिन ये होगी 4 इस बार। तो देखो चौड़ाई और लंबाई में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऊंचाई में क्या आ गया, फर्क आ गया है। तो जब अलग होगी तब ये घन नहीं, एक घनाभ का रूप ले लेगा। किसका ले लेगा, घनाभ। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब 2 घन आपस में मिलते हैं तो एक घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है, घनाभ। तो मुझे बताओ 2 घनों के मिलने पर बनी आकृति घनाभ होती है। यानी क्या लिखोगे सर, 2 घनों से मिलकर बनी आकृति, मिलकर बनी आकृति जो है वो घनाभ होती है। क्या होती है सर, घनाभ होती है। तो घनाभ में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ की देखो लंबाई तो कितनी है सर, 4। लंबाई तो कितनी है, 4। चौड़ाई भी कितनी है सर, 4। चौड़ाई भी कितनी है, 4। मुझे बताओ ऊंचाई कितनी है,
ऊंचाई ध्यान रखना, ये 4 यहाँ से टोटल मिलके कितनी होगी 8 होगी, ध्यान रखना। ऊंचाई इस बार कितनी होगी 8। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि हमें क्या पता है इससे प्राप्त घनाभ, तो घनाभ तो बन गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सर हम यहां निकालना है सर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, हो गया। ध्यान रखना 2 घनाभ दे रखे, तो सबसे पहले हम आयतन दिया है, आयतन से हमने इसे भुजा निकाली, तो यहां जो घन रखे हैं उन सब की भुजा 4 है। अब ये कह रहा है 2 घनों को पास में लिख दो, इसके लिख दो और इधर लिख दो, तो एक चीज चेंज होगी, 2 सेम रहेगी, भले एक कौन सी भी चेंज कर देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो भाई ऐसे रखोगे तो लंबाई चेंज हो जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगी, ऊपर रखा तो ऊंचाई अलग हो गई, ये चौड़ाई ये सेम रहेगी। फॉर्मूला क्या आता है, ये लिख दिया। अब वैल्यू लिखो, 2 कोष्टक में लंबाई कितनी है सर 4 गुणा चौड़ाई कितनी है 4 प्लस का प्लस, दूसरी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 8, तीसरी सर ऊंचाई और लंबाई, ऊंचाई कितनी है 8 और लंबाई कितनी है 4। अब इसको ब्रैकेट बंद करो, ये हो गया 2 और कोष्टक 4 चौके 16, 8 चौके 32, 8 चौके 32। अब क्या करना, इनको जोड़ दो। सेकंड ब्रैकेट जो होता है वो करता है गुणा का काम, ब्रैकेट किसका काम करता है, गुणा का काम करता है। देखो आगे, ये सर 2 का 2 लगाओ गुणा, जोड़ो, देखे सर 2 और 2 4, 4 और 6 10 का 0 हसल लगी 1, हसल कितनी लग जाएगी 1। अब देखो 3 3 6 और 1 7, 7 रे कितने का 8, कितने हो गए 8, जैसे ही जोड़ लो भले। देखो 30 30 60 10 70 और ये 10 कितने होगा 80, और 80 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा सर 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया यहां तक, ध्यान से वापस देखना, कुछ नहीं करना है, आयतन दिया भुजा निकालो, दोनों के जब जोड़ेंगे तो एक चेंज हो जाएगी, 2 सेम रहेगी, भले कौन सी भी 2 सेम रख देना, एक चेंज कर देना। इसमें देखो अब ये जब 2 घन मिले तो क्या बन गया घनाभ, और घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के आपने ये आंसर कर लिया होगा। आगे वाले क्वेश्चन देखो, देखिए कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है, एक अर्धगोले आकार का, ध्यान रखना एक खोखले अर्धगोले आकार का, और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कुल मिला के इस तरह पे कोई एक बर्तन है, यहाँ ध्यान रखें, ये इस टाइप का, ये खोखला अर्धगोले बेलन के आकार का है, नहीं कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है सर। अब क्या कह रहे हैं, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, और इसके ऊपर एक बेलन रखा इस तरीके का, ये बेलन, जिसके ऊपर एक बेलन क्या है अध्यारोपित है। हो गया सर, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का ये व्यास है ना, व्यास का मतलब ये यहां से यहां तक ये दिया है सर 14 सेंटीमीटर। तो मुझे बता सकते हो ये त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r हो जाएगी 7, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है व्यास की क्या होती है आधी होती है, क्योंकि हमें ये पता है। दूसरा, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है, तो ये बताओ कुल मिलाकर यहां से लेके और यहां तक ये पूरी 13 है। एक चीज हमेशा देखो, ये अगर 7 है तो मुझे बताओ इस पॉइंट से ये वाली नीचे ये भी तो 7 होगी। अब मुझे बताओ ये कितनी बचेगी भाई, देखो ये पूरी 13 है, 13 में से ये अगर 7 हटा दूं तो ये बचेगी नहीं बचेगी, तो 13 में से ये माइनस करोगे ना, 13 में से माइनस कर दो 7, बच गए कितने 5, तो 5 बचेंगे क्या, 3 तो एक हो गए, 3 और 7 3 10 3 13 6 बचेगी, कितनी बचेगी 6। जहां पर सुनना भाई, टोटल अर्धगोले का व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 है, ये 7 है तो ये भी त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी, ठीक है। कुल ऊंचाई कितनी दी है 13 सेंटीमीटर, कुल कितनी दी है 13, तो अपने को ये ऊंचाई चाहिए कि बेलन की, तो इस पूरे 13 में से ये वाली 7 माइनस कर दो, तो 13 में से 7 आएगी, कितनी बचेगी 6, कितनी बचेगी 6। सारा मामला हमने सेट कर लिया। अब देखो सबसे पहले क्या क्या दिया वो लिखो सर। देखो पहला काम तो है सर, देखो त्रिज्या दी है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और r बराबर कितनी, देखो अर्धगोले की और गोले की और बेलन की त्रिज्या दोनों की सेम है, तो त्रिज्या कुल मिला के कितनी दी है, सीधे त्रिज्या लिखो ना, क्योंकि अर्धगोला क्या है, देखो इसकी भी त्रिज्या सेम है, इसकी भी त्रिज्या सेम है, सिर्फ त्रिज्या लिख देते हैं।
तो त्रिज्या स्मॉल r बराबर तो कितनी दी है, ध्यान रखना, ये तो आपकी होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 14 थी, व्यास इसमें 2 का भाग 2 होगी 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है सर, ठीक है, देखो कुल ऊंचाई तो ये है बेलन की ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है ना ये वाली, ये है बेलन की ऊंचाई, आपको ये भी दी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। अब देखो हमें इसका क्या निकालना है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बर्तन का क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो कैसे निकालोगे, इधर सीखना मेरे पास, इसमें आकृतियां कितनी है, 2, देखो ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका तो सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये इसका हो गया। एक ये वाला पार्ट भी, क्योंकि बीच वाला खोखला है, ध्यान रखना बीच वाला काम नहीं आ रहा है, और ये तो होता नहीं है, ये पूरा है गोला, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है सर, 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ है कैसा सर, अर्धगोला है, तो इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं, वापस समझो, एक अर्धगोला था, बेलन ने 11 रोकी थी, ये पूरी 13 थी और व्यास 14 दिया था, तो ये 7 हो गई और नीचे वाले भी 7 हो गई। इस पूरे 13 में से ये नीचे वाली जब 7 माइनस की तो ये बच गई 6। अब इसका तो सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्यों, पूरे का तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध का मतलब 2 का भाग लगा दो, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो कुल मिलाकर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या निकालने, ध्यान रखना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखोगे सर, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका किसका होगा सर, बेलन का क्षेत्रफल, कौन कौन सा सर, एक होगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये हो गए दोनों, मतलब ये और ये दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, आंतरिक बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 पाई आर एच, ये तो हो गया ऊपर वाला, इसके नीचे वाले का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना, अब इन क्वेश्चनों को जब कभी भी करो तो जहां तक संभव हो कॉमन लेना करें, कॉमन लेना सीखे, कॉमन ले लोगे ना तो हमें चीज बार बार गुणा नहीं करनी पड़ेगी, हमारा उत्तर जो है वो इजीली आ जाएगा। देखो देखिए कैसे, देखो यही करना पड़ेगा क्या, देखो 2, देखो 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो सर आ गया कॉमन, पाई यहाँ पर भी है पाई यहाँ पर भी है, ये भी आ गया कॉमन, हो गया, आर यहाँ पर भी है आर यहाँ पर भी है, तो कम से कम कितना है, दोनों में आर है तो आर भी कॉमन, अंदर देखो क्या आएगा, तो 2 पाई आर तो कॉमन आ गया, तो यहाँ तो सिर्फ बचेगा एच प्लस, देखो 2 बार आ गया, पाई भी बाहर आ गया, आर कितने थे सर, 2 थे, 2 आर में से एक आर बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा एक आर और। अब सारी चीजें अपने पास है, वैल्यू लिखनी है और कुछ नहीं करनी। एक में देखो पाई का मान कितना दिया मैं चेक कर लेता हूँ, वही कुछ नहीं दिया, मतलब 22/7 अपने यूज करना है। देखो 2 का 2 गुणा, पाई का मान 22/7 गुणा, आर का मान कितना है, ये रहा सर 7 कोष्टक में, एच का मान कितना है सर 6 प्लस, किसका ध्यान रखना, ये एच बेलन का था और बेलन की ऊंचाई पूछ रहा, तो बेलन की ऊंचाई 6, आप ऊंचाई पूरी 13 मत ले लेना, क्योंकि गोले की तो कोई ऊंचाई होती नहीं, गोले की कोई ऊंचाई नहीं होती है, और बच गई किसी बेलन, तो पूरी तो 13 थी, 13 में से ये हटाओ तो बेलन की क्या आ जाएगी, ऊंचाई कितनी है 6, ध्यान रखना बेलन की ऊंचाई कितनी है यहाँ 6। अब देखो 6 और आर कितना दिया आपके पास 7, करो इसको, देखो सर 7 से 700 कैंसिल हो गया, तो 2 गुणा 22, और ब्रैकेट किसका काम करता है, गुणा का करता है, और 6 और 7 कितना हो गया 13, अब इसको गुणा कर दो, देखो 22 दोनों हो गए 44, इन दोनों की गुणा की तो 44 गुणा कर दो 13 से, 13 चौके 52 का 2 हसल लगी 5, 13 चौक 52, 52 और 5 कितने हो गए, 52 और 5 हो गए 57, 52 और 5 कितने हो गए 57, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको अच्छी चीज समझ में आ गई होगी। देखो ज्यादा इसमें रिस्क लेना नहीं, चित्र बनाओ, अर्धगोला बनाओ, बेलन रखा, पूरे का क्षेत्रफल पूछा है, इसका तो होता है 2 पाई आर एच, इसका नीचे वाले का पूरा तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है पूरा, आधा पूछा है तो आधे का भाग लेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये मैंने अलग भी लिखवा रखा है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ठोस लाता, इन दोनों को जोड़ दो,
पूरी 13 थी, तो h यहाँ कितनी होगी, इस 13 में से ये वाली 7 माइनस करो तो इसकी h, किसकी h, ये ध्यान रखना, ये h यहाँ है, इसके लिए h, ये h जो है किसकी है, बेलन की ऊंचाई है, जो कितनी होगी अपने पास 6 होगी। इस तरह हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, फटाफट इनको नोट डाउन करो अच्छे से, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, और ये जो क्वेश्चन है ये मेरे को हमेशा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ये कभी कभार और पूछ भी लेते हैं, बाकी क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट इन दोनों को नोट डाउन करो, फिर आगे वाली क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों चलते आगे की ओर। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने बोर्ड पे लिख दिए, और इसी को आगे लेते हुए कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। एक खिलौना है, उस खिलौने की त्रिज्या 3.5 है। खिलौना है शंकु आकार का। खिलौना कैसा है, शंकु आकार का। ये एक खिलौना है, ध्यान रखना, एक खिलौना है, ये शंकु आकार का खिलौना है, ध्यान रखना, इस टाइप का। ये एक शंकु आकार का क्या है, खिलौना है। इस और जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये यहाँ जो अध्यारोपित है ना, ये एक अर्धगोला है, क्या एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, ध्यान रखना, यहां से लेकर यहां तक, ये तो पूरी है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या कह रहा है, हो गई। और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो खिलौने की त्रिज्या कितनी है, ये यहां से यहां तक त्रिज्या दी है 3.5। भले गोला हो भले शंकु हो, दोनों की 3.5 ही है, ठीक है। और क्या दिया है, अगर ये 3.5 है तो मुझे बताओ ये भी तो 3.5 होगी, क्योंकि ये भी क्या है, त्रिज्या है भाई। ये त्रिज्या है तो गोले के ये थोड़ा सा बड़ा, मैंने थोड़ा लंबा दिया, बाकी ये लेंथ बराबर ये 3.5 है, तो ये भी तो कितनी हो जाएगी, 3.5। अब मुझे ये बता सकते हो कि ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये होगी इसकी हाइट है, ध्यान रखना, इसकी वाली ये हाइट कैपिटल H है, मतलब इसका मान कितना होगा, ये जो होगी ना आपकी H, ये टोटल 15.5 में से ये जो 3.5 है ना, ये घटा दो, ये जो वाली होगी ना आपके, ये होगी आपके 15.5 में से माइनस कर दो 3.5, तो बच गई कुल मिला के 12, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा 0 और 15 में से 3 गए 12। ध्यान से सुनना, टोटल 15.5 है। ये कितनी होगी सर, 3.5। अब ये एक शंकु है, तो शंकु है तो एक सुनो, अब अपने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो दी क्या क्या दी है, देखो सुनो सर, एक तो दी है हमें त्रिज्या, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम ही है, तो त्रिज्या r बराबर तो दे दी 3.5 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें l भी दी है। अब सुनो, अब क्या निकालना है, 1 मिनट सुनो, r दे दी और सीधा सीधा 1 मिनट जो दिया वो निकाल लेते हैं। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां लिखा लो सर, क्या दिया है, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होगा, देखो खिलौने का, एक तो ऊपर है शंकु, तो एक होगा शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्या बोलोगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल। देखो शंकु का तो क्या होगा, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अभी जस्ट बताया, पूरा तो क्या होता है, पूरा तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले की बात कर रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आगे क्या करना है, अब देखो सारी चीजें सर पाई है आर है, लेकिन एल अपने पास नहीं है, ध्यान रखना, एल कौन सी होती है, ये वाली होती है एल, और ये कितनी है 3.5, ये आपको त्रिज्या यहां दे रखी है 3.5। अब देखो, और ये आपके पास h है, ये दी क्या, h दी है, तो सबसे पहले हमें l निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला हमने लगाया था, यहाँ क्या लगेगा सर, एल स्क्वायर बराबर होती है सर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एल का मान हमें निकालना है, तो एल का अपनी जगह पड़ा है एल स्क्वायर बराबर में आर कितना है सर 3.5, 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है, ये रहा सर 12 का स्क्वायर, हो गया। अब देखो एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, देखो 3.5 का स्क्वायर पता है क्या, एक छोटी सी पहले चीज बताता हूं, जिस संख्या के पीछे 5 हो ना, उस संख्या का आप वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालना, इधर देखो, जैसे मान लो 25 का निकालना आपको, मान लो 35 का निकालना है, 45 का निकालना, इतने से कहानी समझ में आ जाए, हमें कुछ नहीं करना होता। देखो 5 का स्क्वायर तो पीछे तो 25 आएगा, पीछे तो क्या आएगा 25।
अब 2 के जस्ट आगे संख्या कौन सी आती है वो देख लो। तो 2 के आगे आती है 3 और 2 को 3 से गुणा करो कितना आ गया 6, तो हो गया 625। इसका कैसे करोगे, देखो 5 का स्क्वायर तो 25 है ही, 3 के आगे क्या आती है 4, 3 के क्या आगे 4 और 3 चौके कितनी होती है 12, तो ये हो गया देखो 1225। अब आप ये खुद मन में सोचो क्या होगा, देखो देखो 1 मिनट सोचो, देखो सोच लिया आप सबने। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 तो कर दो, 4 के जस्ट आगे क्या आती है 5, तो 4 पंजे 20, तो आंसर आ गया 20 25। अब देखो ये हो गया 3.5, 3.5 पहले 35 का लिख लो सर, ये होता है 1225। स्क्वायर का मतलब ऐसे ही तो होता है, आप 3.5 को 3.5 से गुणा करते हो। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2 है, तो 2 संख्या लगा छोड़ के लगा दो पॉइंट, प्लस 12 का होता है 144। यहां तक आपने कर लिया होगा। अब देखो आगे, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एल चाहिए लेकिन एल डी नहीं है, और मैंने पहले ही बताया था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, और टेक्निकल तो क्या वैसे है इजी, आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो जोड़ना है, जोड़ दो, एल स्क्वायर बराबर, देखो पॉइंट 25 तो अपनी जगह रहेगा। अब देखो 144 और 12 कितना हो जाएंगे 144 और कितने 12 है क्या, ये हो जाएगा 100 और 4 2 6, ये हो जाएंगे देखो पॉइंट 25 का पॉइंट 25 हो गया 4 2 6, 4 और 1 5 और 2 256.25, कितना हो जाएगा 256.25। अब मुझे ये बताओ ये 256.25 है, ये किसका होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा रूट, तो हो जाएगा 256.25। अब देखो एक बात तो कंफर्म है, क्या कंफर्म है सर, कि 256 जो है ना, देखो पॉइंट 25 है ना, तो पीछे तो 5 आएगा, कहानी रही 256, और 256 वैसे देखो तो स्क्वायर किसका होता है पता है 17 का होता है, किसका होता है 17 का, 256 स्क्वायर किसका होता है 17 का होता है कि नहीं होता है। देखो एक बार इसको देखो दिमाग में थोड़ा सा सोच के कर, देखो 5 का, देखो 25 का तो गया 5, 256 है, अगर निकालना चाहो तो 256 होता तो ऐसा है कि पीछे की हम दो जोड़े बनाते हैं, देखो इसका और इसका, 625 है तो 625 होता है, 25 का स्क्वायर तो 5 और ये भी आएगा 5, 50 यहाँ आएगा, लगभग 65 के आसपास आएगा। इसको आप निकाल के भी देख सकते हो, नहीं तो मैं शॉर्ट में करूँ कि नहीं करूँ, और चलो एक बार करवा ही देते हैं इसको, अपने पूरा कर लेते हैं कैसे करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इसमें जोड़े बनाने होते हैं, पीछे से सबसे पहले 2 उसके बाद में ये 256 होता है, तो 25 का तो कितना हो जाएगा 5 और 256 किसका होता है, ये होता है लगभग 17 का, मेरे ख्याल से किसका होता है 17 का, और लगा दो पॉइंट, पहले इसको गुणा करके देखो, देखो 175 है ना, तो इसका मैंने अभी आपको बताया 5 है तो 25 है, 17 के जस्ट एक आगे 18, 18 को 17 से गुणा कर लो, 7 8 56 का 6 हंस लगी 1, 7 एकम 7 रहे कितनी होगी 8, लगाओ गुणा का चिन्ह, और 18 का 18, तो ये हो गया 6, 8 और 6 हंस लगी 1, 1 1 2, 256 होना चाहिए ना, ये 266 कैसे हो गए, 18 ये हो गई और ये 17 होगा, ठीक है, तो ये कितना गया 8 7 15 का 5 असल की 256, तो कुल मिला के आ गया 17.5, आपके कितना आ गया 17.5। देखो मैंने कैसे किया, ध्यान से सुनना भाई सर, ये तो मुझे पता था 25 होता है 5 का, 256 किसका होता है 17 का, सीधा सीधा लिख दिया, 25 का 5, 256 हो गया 17। अब इसको एक बार चेक कर लो कैसे करते हैं सर, 5 है तो पीछे तो 25 आएगा, 17 के जस्ट संख्या आगे कौन थे 18, 17 को 18 से गुणा कर दो कितना आ गया 256, तो अपने पास एल बी आ गई है। अब अपने मान रखना है और कुछ नहीं रखना है, तो सबसे पहले जो कॉमन है उनको लो, सर पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, तो पाई कॉमन, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी, तो आर भी कॉमन, अंदर यहाँ बच गया एल प्लस 2, और पाई देखो पाई तो बाहर आ गया, आर 2 थे 1 आ गया, तो कुल मिलाकर बचेगा 2 आर, वैल्यू लिख दो, देखते हैं इसके अंदर कहीं 3.14 तो नहीं दिया, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो अपना काम वैसा का वैसे, तो पाई का मान आ जाएगा 22/7 गुणा आर कितनी थी 3.5, कोष्टक में एल का मान कितना था, ये अपना निकाला भी 17.5 प्लस 2 गुणा आर का मान कितना है वही 3.5। अब देखो 7, अगर यहाँ पॉइंट हटाओ तो आप पॉइंट भी हटा सकते हो, ध्यान रखना, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लग जाएंगे और हो जाएगा, नहीं तो देखो 7 से 35 कट गया 0.5 बार में, तो 22 की गुणा हो गई 0.5 से। अब ये देखो कितना हो गए, देखो
17.5 तो था ही, प्लस 2 को 3.5 से, मतलब 3.5 कितना हो गए 7, ये तो कितना हो गए 7। अब देखो 17 और 7 में जोड़ दो तो ये हो गया, देखो कुल मिला के। इसका पॉइंट हटा देता हूँ, देखते हैं आगे काम आएगा तो हटाएंगे, इसको ऐसे पढ़ा देते एक बार गुणा। तो 17 और 3 कितना हो गया 20, 5 25, तो ये हो गया शायद 25.5। क्यों, देखो 17 और 3 हो गए 20 और 4 24, 24.5 आएगा। 17 देख लो, 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये आएगा 24.5। अब हो सके तो आप इसको हटा भी सकते हो, गुण पॉइंट हटा के नीचे ले हो भले, तो भी देखते तो मामला क्या होता है। देखो ये हो गया 22, देखो पॉइंट है ना, पॉइंट हटाओगे ऊपर 1 है तो नीचे लग गया 10, और यहां से हटाओगे तो कितना आ जाएगा 100। कितना आ गया 100, सॉरी 100 क्या 10 आएगा, 24.5 आएगा ना, ठीक है 1 आएगा, ठीक है। अब देखो काटो करता है तो देखो 5 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 11 बार में। अब देखो ये कट देगा 5 से, 5 से कट जाएगा 2 बार में, ये 5 से कट जाएगा कितने बार, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 4 बच गए 45, 5 9 45, तो बच गए कितने 49 और 11। तो यहाँ पर कुल मिला के आपके बच गया, थोड़ा सा किधर लिखे देगा, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 49 गुणा में 11 बट्टे में कितना आ जाएगा आपके 2, 49 को 11 से गुणा कर लो, ये हो गया 49, फिर आ जाएगा 49, ये हो गया 9, 9 और 4 13 के 3 हंस लगी 1 4 1 5, तो 539 बट्टे में 2 भाग दो, 2 दूनी 4 13, 2 छके 12 19, 2 9 18 1 और बच गया 5, 2 पंजे 10, तो 269.5। यह आपके यहाँ लगभग आंसर आ रहा है। देखते हैं इसके अंदर कितना कहाँ गड़बड़ हो गया है। 214.5 आना चाहिए, 214। तो 1 मिनट रुको, इसको उतारो देखे, फिर हमने आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक होगी, देखिए वो कौन सी होगी। देखो मैंने क्या कहा, कैलकुलेशन में छोटी मोटी दिक्कतें हमारे भी हो जाती तो आपके भी हो सकती है, विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर हमने जोड़ में गलत कर दी थी, ध्यान रखना। देखो यहां से हमें सारा का सारा मैटर वापस करना पड़ेगा, इसको मिटाओ, देखें यहां से देखो क्या किया था, एल स्क्वायर है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने गड़बड़ करके 256 लिख दी थी, लेकिन 256 नहीं, क्योंकि 144 बार 156 होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो 4 2 6 ये हो गए, 4 1 5 हो गए, 1 का 1 ही रहेगा 0.25। अब देखो स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, 156 पॉइंट का हो गया 25 हो गया। अब देखो 156 है, इसको देखो आप शॉर्ट में कैसे कर सकते, देखो ये जो होता है ये तो होता है 5 का स्क्वायर, मतलब हो गया 25। 156 है ना, ये किससे छोटा होता है, जाने 13 का स्क्वायर तो कितना होता है 12 का होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का कितना होता है 169। हमें छोटे वाला लेना है, हमें लेना कौन सा, छोटे वाला। तो कुल मिला के आंसर ये देखो, इसका 12 और ये 5, तो कुल मिला के ये होगा 125 का, किसका हो जाएगा 125 का, और यहाँ पर 2 पॉइंट है तो यहाँ पर लग जाएगा 12.5 का ये स्क्वायर होगा। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो 5 का 25 तो आएगा, अब तो ये जो है ना 12, 125 को 125 से गुणा करके चेक कर लेते हैं आपने, ताकि गड़बड़ ना हो वापस। 5 25 25 का 5 2, 5 3 10 तो 12 2 असल लगी 1, 5 के 5 अरे कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 225 225 हो जाएगा 200, 125 125 250 हो जाएगा, ये गुणा गुणा 125। देखो 5 2 5 5 10 6 16 6 1 2 2 4 1 5 और 1 का 1, 156 पॉइंट क्या आ गया 25। यहाँ तक कर लिया। अब हमें वही काम करना है, वापस वैल्यू पुटअप करनी है। देखो पाई का मान 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी दी है, देखो आर की वैल्यू 3.5। ध्यान रखना इस कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि मैं भी उलझ गया, आप भी उलझ सकते हो। एल का मान कितना आएगा 12.5 प्लस 2 गुणा आर का मान कितना है 3.5। अब इसको हमें नॉर्मली सोल्व करना, ज्यादा हाइपर मत होना, क्योंकि मैंने फटाफट में करने की कोशिश की, मैंने सोचा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवा दूं, तो मेरे यहाँ गड़बड़ कर गया और मैंने देखो जोड़ने में गलत कर दी, जो एकदम सिली मिस्टेक होती है। तो मैं ये कर सकता हूं तो आपसे भी हो सकती है, तो ध्यान रखना इन चीजों पर। अब देखो इसका पॉइंट हटा देते, ये हो गया 22/7, इसका पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 35 ऊपर नीचे आ जाएगा 1 करके 0, पॉइंट हट गया नीचे 0 आ गया। अब गुणा क्या, पहले इसको कर लेते हैं,
ये हो गया देखो 12.5 और 3.5 को जब 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा क्योंकि देखो 3.5 क्या हो गया 7 और 12 और 7 कितने हो गए 19.5। तो कुल मिला के आ गया देखो 22/7 गुणा में 35/10 गुणा और ये कितना आ गया 12 और 7 19.5 आ गया। अब इसका जब आप पॉइंट हटा दोगे यहां से तो नीचे कितना लग जाएगा 10। अब इसको काटो 7 पंजे 35, 5 की टेबल से 10 कितनी बार कट गया 2 बार में। ये भी कितनी देखो 5 से 2 बार में ये कितनी बार कट देगा ये कर देगा सर 5 3 15 बच गए कितने 4 और 5 9 45 इतना ही है। तो कुल मिलाकर अब यहाँ कितना बच गया यहाँ देखो देखें ऊपर तो सर 22 देखो 2 से ही कट जाएगा 11 बार में ऊपर तो हो गया सर 11 गुणा और क्या बच गया सर 11 और इंटू 39 बट्टे में कितना है 2। 39 को 11 से गुणा करो तो कितना आएगा देखो 39 को गुणा करो 11 से ये हो गया 39 और फिर आ गया 39 तो ये गया 9 और 9 और 3 कितना 9 10 11 12 2 असर लगी 1 3 और 1 4 429/2 बट्टे में 2। अब भाग दो 2 दूनी 4 2 एकम दे 2 चौके 8 एक और बच गया कितना बच गया 1 है तो 10 2 पंजे 10 तो आंसर कितना आता है ध्यान रखना। इसके बाद ये आपके आंसर आ जाएगा 214.5। ध्यान रखना वापस क्या करना है आपको ये सारी चीजें दे रखी है हमें इसके एल की जरूरत पड़ेगी तो इस फॉर्मूले से हमने एल का मान निकाल लिया। कौन कौन सा है इसका तो सूत्र होता है पाई आर एल इसका तो क्या हो गया पाई आर एल और इसका क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दिया जोड़कर हमने वैल्यू पुटअप की ये हमारे आंसर आ गए। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर।